सोतन। सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू। सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सोतन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको
किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके ये सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में, राय साहब प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है।
सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके ये सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन,
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुल्तान मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सुल्तान से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सुल्तान और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ शाखा अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरी, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है।
रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहाँ पिता बनना चाहता है वहीं रुक्मणी को अभी माँ बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुल्तान मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत
शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में, राय साहब प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है
सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकरी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सोतेन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को साइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों
के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है, लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को साइन किया गया।
सौतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सौतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सौतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सौतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरी, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सौतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में।
श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुल्तान मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को साइन किया गया। सुल्तान से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सुल्तान और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉप में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक क्या है
सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में, राय साहब प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सौतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सौतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनयन सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशन एल और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके ये सोतन सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू। सोतन वाज ए सिल्वर जुबली हिट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सोतन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया।
इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सोतेन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ शाखा अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरी, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली हिट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल,
विजय अरोड़ा विजय के रूप में, सत्येंद्र कपूर रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुल्तान मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को साइन किया गया। सौतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सौतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सौतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सौतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरी, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सौतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है
उषा खन्ना ने, और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सौतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सौतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनयन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन
सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लीबिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाजे सिल्वर जुबली सीटोन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सौतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सौतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनयन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है।
इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू। सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सोतेन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोनयन सर्वश्रेष्ठ शाखा अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए
सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके ये सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मिनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपेजिन,
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुल्तान मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सुल्तान से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सुल्तान और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ शाखा अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरी, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक किया है सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है।
रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहाँ पिता बनना चाहता है वहीं रुक्मणी को अभी माँ बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में राय साहब, प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रूपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुल्तान मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सोतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सोतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरी को मिला है और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है जब अपने हो जाए पराए, जिसको आशा भोसले द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैं तेरी छोटी बहन हूँ, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है मेरी पहले ही तंग थी चोली, जिसको किशोर कुमार अनुराधा पौडवाल ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है सासू तीरथ ससुर तीरथ, जिसको किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का छठा गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको किशोर कुमार द्वारा भी गाया गया है। यह फिल्म वर्ष 1983 की सबसे बड़ी सफलता थी। यह राजेश खन्ना की पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। डंडू, संगीता देवी, बप्पी लहरी ने कृष्णा, चिरंजीवी, मोहन बाबू, किशोर और वेंकटेश अभिनीत तेलुगु हिट फिल्मों के लिए रचना की। उनके सोतन हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सोतन सावन कुमार टाक द्वारा निर्देशित 1983 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे, प्रेम चोपड़ा और प्राण ने अभिनय किया है। इसे कमलेश्वर ने लिखा था और संगीत उषा खन्ना ने दिया था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया गीत
शायद मेरी शादी का ख्याल विशेष रूप से यादगार बन गया। मुनीम के साथ खन्ना की केमिस्ट्री भी लोकप्रिय साबित हुई। फिल्म को कन्नड़ में कृष्णा लिपिगे ने बेरो के रूप में भी बनाया गया था। एंड इन तेलुगु एज टीना मनाशुलू सोतन वाज ए सिल्वर जुबली सीट ऑन इट इज द रिलीज। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म में निर्देशक क्या है सावन कुमार टाक ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सावन कुमार टाक ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता है राजेश खन्ना, टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे, और इस फिल्म को एडिट किया है डेविड धवन ने। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है उषा खन्ना ने, और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून 1983 रही है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। श्याम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो एक करोड़पति की बेटी रुक्मणी से मिलता है और उससे प्यार करता है। रुक्मणी के परिवार के विरोध के बावजूद वे शादी कर लेते हैं। श्याम जहां पिता बनना चाहता है, वहीं रुक्मणी को अभी मां बनने की कोई दिलचस्पी नहीं है। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आती और अंत में समाप्त हो जाता है। श्याम के कर्मचारी की बेटी राधा श्याम के जीवन में आती है एक आशा की किरण लेकर। आगे क्या होता है, कहानी का क्लाइमेक्स बनता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेताओं के विषय में। श्याम मोहित के रूप में राजेश खन्ना, रुक्मणी मोहित के रूप में टीना मुनीम, पद्मनी कोल्हापुरे राधा के रूप में, राय साहब प्राणनाथ पाशा के रूप में प्राण, स्पंदलाल के रूप में प्रेम चोपड़ा, गोपाल के रूप में श्रीराम लागू, रेणु प्राणनाथ पाशा के रूप में शशिकला, श्रीजन के रूप में परेश रावल, विजय अरोड़ा विजय के रूप में सत्येंद्र कपूर, रुपेश कुमार बिंगो के रूप में फोटोग्राफर, लोक अभियोजक वकील के रूप में यूनुस परवेज, लोक अभियोजक वकील के रूप में सुधीर पल्लवी, गुणवंत लाल के रूप में टिपे जैन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के उत्पादन के विषय में। निर्देशक के अनुसार सुतैन मॉरिशस के शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। जीनत अमान और परवीन बाबी और रुक्मणी की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण टीना मुनीम को शाइन किया गया। सौतन से पहले राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी पिछली कई फिल्में असफल रही थी। हालांकि थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में कुछ राहत प्रदान की, लेकिन वह उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकी जितनी 1970 के दशक में शुरुआत में मिली थी। सौतन और अवतार को दो ऐसी फिल्में माना जाता है जिन्होंने अस्थायी रूप से अपने खोए हुए स्टारडम को कुछ समय के लिए बहाल कर दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के पुरस्कारों के विषय में। 31वां फिल्म फेयर पुरस्कार मनोज सर्वश्रेष्ठ शाखा अभिनेत्री पद्मनी कोल्हापुरे को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक उषा खन्ना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सावन कुमार, शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पवन कुमार, जिंदगी प्यार का गीत है के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स किशोर कुमार को शायद मेरी शादी का ख्याल के लिए, और इस फिल्म का गीत संगीत उषा खन्ना द्वारा तैयार किया गया था। सावन कुमार टॉक में प्रसिद्ध गीतों के बोल खुद लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत जिंदगी प्यार का गीत है लोकप्रिय है। मैं तेरी छोटी बहन हूँ गाने का नमूना मॉर्निंग इवनिंग एल्बम्स के पोर्ट्रेट ट्रैक मॉर्निंग पर लिया गया है। गीत मेरी पहले ही तंग थी चोली लता मंगेशकर और किशोर कुमार के बीच एक युगल गीत माना जाता था। हालांकि मंगेशकर के स्पष्ट बोल के कारण इस गाने को गाने से मना कर दिया। इसके चलते अनुराधा पौडवाल ने कुमार के साथ यह गाना गाया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत और शीर्षक के विषय